बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल्स ने 1662 में इंट्रोड्यूस करवाया था। बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के जब हम टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इसी तरह जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आपको एक एनिमेशन नजर आ रही है जिसमें दिखाया गया है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो जाता है जबकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा रहा है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के। V इज इक्वल टू K और P। K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो कि सेम रहता है फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए। अब हम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस को P से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारी इक्वेशन P टाइम्स V इज इक्वल टू K की आएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट होता है। इसी तरह P1 और V1 का प्रोडक्ट भी K के इक्वल होगा जिसमें P1 इनिशियल प्रेशर है और V1 इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरह P2 और V2 का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट के इक्वल होगा क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस सेम रखी जा रही है। P2 वो वैल्यू है जो कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद आती है जिसे हम फाइनल प्रेशर कहते हैं। V2 वो वॉल्यूम है जो कि प्रेशर चेंज करने से हमें मिलता है जिसे हम फाइनल वॉल्यूम कहते हैं। अब हम बोथ इक्वेशंस 1 और 2 को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि बोथ इक्वेशंस के वेरिएबल के इक्वल हैं। P1 टाइम्स V1 इज इक्वल टू P2 टाइम्स V2। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। हम बॉयल्स लॉ को अब एक एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्सप्लेन करेंगे जिसमें हम 3 सिलेंडर ले रहे हैं। तीनों पर हम डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन को यूज करते हुए। फर्स्ट सिलेंडर पर हम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिससे वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया है। सेकेंड सिलेंडर पर हम फर्स्ट सिलेंडर से डबल प्रेशर यानी कि 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिससे वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया है जो कि हाफ है फर्स्ट सिलेंडर के वॉल्यूम से। इससे प्रूव हुआ कि प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है। इसी तरह हम थर्ड सिलेंडर पर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे वॉल्यूम 0.33 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। नीचे आपको तीनों सिलेंडर का P और V का प्रोडक्ट शो हो रहा है जो कि सेम आया है सब सिलेंडर के लिए यानी कि 2, जबकि P और V की वैल्यू तीनों सिलेंडर के लिए डिफरेंट थी। इस एक्सपेरिमेंट से ये भी शो होता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। इस ग्राफ के y एक्स पर प्रेशर है और x एक्स पर वॉल्यूम। जब हम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब आया है और P और V का प्रोडक्ट हमारे पास 2 आया है। जब हम 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू 0.5 डेसीमीटर क्यूब आई है और P और V का प्रोडक्ट हमारे पास 2 आया है। जब हम 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू 0.33 डेसीमीटर क्यूब आई है और P और V का प्रोडक्ट फिर से हमारे पास 2 आया है। इस ग्राफ से प्रूव होता है कि जितना मर्जी हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर लें बट उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम आता है। और दूसरा इससे ये प्रूव होता है कि प्रेशर ज़्यादा करने से वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अब हम बॉयल्स लॉ को न्यूमेरिकल के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस 350 सेंटीमीटर क्यूब हो, प्रेशर 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो हम अगर प्रेशर रिड्यूस कर दें 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कर दें तो हमारा न्यू वॉल्यूम क्या होगा। गिवन हमारे पास V1 की वैल्यू 350 सेंटीमीटर क्यूब है, P1 की वैल्यू 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और P2 की वैल्यू 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। हमने फाइंड V2 की वैल्यू करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है P1 टाइम्स V1 इज इक्वल टू P2 टाइम्स V2। अब हम V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए।
V2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जब हम P2 को P1 इंटू V1 के नीचे ले आएंगे। अब हम P1, V1 और P2 की वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट करके हमारी V2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 700 सेंटीमीटर क्यूब है। रिजल्ट, इस न्यूमेरिकल से ये प्रूव होता है कि प्रेशर के हाफ होने से वॉल्यूम डबल हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ बॉयल्स लॉ इन आवर डेली लाइफ। हमारे लंग्स पर भी बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। जब हम सांस अंदर की तरफ लेकर जाते हैं तो हवा का प्रेशर लंग्स में कम हो जाता है और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज हो जाता है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास स्कूबा डाइवर की है। स्कूबा डाइवर जब पानी में सांस बाहर निकालता है तो पानी की गहराई में कार्बन डाइऑक्साइड के बबल पर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बबल का साइज पानी की गहराई में छोटा होता है, और यही बबल जब पानी की सतह की तरफ आता है तो बबल पर प्रेशर कम हो जाता है और बबल का साइज बढ़ जाता है। नीचे आपको एक फिगर 2 नजर आ रही है जिसमें दिखाया गया है कि 40 मीटर डेप्थ पर बबल का साइज छोटा है, और जब ये बबल पानी की सतह की तरफ आता है तो इस बबल का साइज बढ़ गया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास एयर की है। हाई आल्टीट्यूड एरियाज या फिर प्लेन पर जब ऊंचाई पर जाता है तो एयर का इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर लो होने की वजह से वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ जाता है, जिससे हमें अपने कानों पर दबाव महसूस होता है। आइए अब हम अपने लेक्चर का रिव्यू लेते हैं। Is Boyle's law applicable to liquid? Answer is no, because this law is only applicable to gases. Is Boyle's law valid at high temperature? Yes, gases behave ideally at high temperature and low pressure. If pressure on gas is double, what will be the effect on the volume of gas? Yeah, great! Volume will reduce to half. A balloon have V1 is equal to 1.6 decimeter cube, P1 is equal to 1 atmospheric pressure, P2 is equal to 3 atmospheric pressure. What its new volume? Does it contract or expand? Yes, volume will reduce to 0.53 decimeter cube, balloon will contract. I hope Boyle's law को अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा।